हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाया था, निगेटिव भी पढ़ाया था, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़ाया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मैंने सिर्फ 3 मिनट का वीडियो अपलोड किया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस उसको कहते हैं कॉन्टिन्यू यानी जारी रहना। हम ऐसे वाक्यों में कोई भी कार्य वर्तमान में जारी रहना पाते हैं। ऐसे वाक्यों में कोई भी कार्य प्रेजेंट वर्तमान में जारी रहता है तो हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें नकारात्मक वाक्य है तो भाई जाहिर सी बात है वर्तमान में जारी रहेगा, कोई भी नकारात्मक कार्य वर्तमान में जारी रहेगा। तो हम पहले इसका रूल पढ़ेंगे। हर सेंटेंस को बनाने का एक रूल होता है, इसकी भी एक रूल है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यह रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के रूल के हिसाब से बनाते हैं। ये क्या होता है? इज एम आर तीनों तो लगेगा नहीं, ये सिचुएशन के हिसाब से लगता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है कि सब्जेक्ट है क्या। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। अगर आई आ गया तो जहाँ भी आई है, आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। तो हम कोई नकारात्मक वाक्य लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हम जब भी कोई वाक्य लेते हैं या उसको पहचानते हैं कि कौन सा ये वाक्य है तो उसको ऐसे देखा है। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट है तो वर्तमान का हो, उसमें लास्ट में है, लास्ट में है हूँ ये आए। अगर कॉन्टिन्यूअस का है तो रहा रही रहे ये आए। और अगर निगेटिव है तो नहीं आए, नकारात्मक वाक्य है, नहीं रहा है नहीं रही है ये आना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखें? करण खाना नहीं खा रहा है। करण खाना नहीं खा रहा है, ये कैसे बनेगा? सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट क्या है? इसमें वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर अगर वाक्य हम कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। यहाँ अगर हम ऐसे कहेंगे खाना कौन नहीं खा रहा है? करण। पता चला ये करण क्या है? सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं करण। अब इज एम आर, करण क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो यहाँ लिखेंगे हम इज। अब नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? इसमें जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? खाना, ये खाना, ऐसे खाना। तो करण इज नॉट इट का क्या होता है? इट मीन्स होता है खाना। अब क्या होता है? आईएनजी। कहाँ जोड़ेंगे आईएनजी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद जो भी बचता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो करण इज नॉट ईटिंग द फूड, ये हो गया हमारा करण इज नॉट ईटिंग द फूड। ये क्या होता है? करण खाना नहीं खा रहा है। एक और हम लेंगे
यहाँ पे बहुवचन का वाक्य लेंगे, प्लूरल का वाक्य लेंगे। यहाँ लेंगे हम स्कूल में हम स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम, तो हो जाएगा वी क्या है, ही सी इट, ये सब सिंगुलर है। वी यू दे, ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ वी है, तो वी अगर आया है तो वी के साथ लगाएंगे आर, वी आर नॉट, वी हो गया, ये हो गया, अब आर, वी आर, और यहाँ से नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे, पढ़ना, रीड हो गया, रीड। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट, इतना करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद जितना बचता सारा ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। वी आर नॉट रीडिंग दी बुक, कहाँ पे, स्कूल में, इन दी स्कूल, ये हो गया हमारा, हम स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग दी बुक इन दी स्कूल। चलिए अब शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें प्रश्न पूछा गया होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कार्य जारी रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें प्रेजेंट में। चलिए देखते हैं इसका रूल पहले पढ़ेंगे हम। रूल क्या है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा, ठीक है। और सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी लिखते हैं तो लास्ट में जाके ऐसे ये प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो इसमें कोई प्रश्नवाचक कोई वाक्य लेंगे हम, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, जहां प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है ये कैसे बनेगा रूल के हिसाब से, इज एम आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या तुम, वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या तुम क्या है, ये है सब्जेक्ट। तुम प्लूरल है यानी बहुवचन है, बहुवचन में बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, आर, उसके बाद सब्जेक्ट तुम हो जाएगा यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आर यू, जाना क्या होता है गो, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा गोइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट, आर यू गोइंग टू, कहाँ पे, घर, हाउस, हमेशा गो के साथ टू लगता है, आर यू गोइंग टू हाउस। अब देख हम लेंगे सिंगुलर,
एक वचन का वाक्य लेंगे, यहाँ लेंगे क्या सोहन स्कूल में खाना खा रहा है। क्या सोहन स्कूल में खाना खा रहा है? सबसे पहले इजेमा डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट पहचानने में, वर्ब पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सोहन क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगाते हैं। इज सोहन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ईट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। ईटिंग द फूड, ठीक है, फूड। कहाँ पे खाना, कहाँ पे खा रहा है? इज सोहन ईटिंग द फूड, कहाँ पे खा रहा है? स्कूल में, तो हो जाएगा इन द स्कूल, ठीक है। तो गलती कहीं दिख रहा है कुछ? मैंने जिस हिसाब से रूल बताया था उस हिसाब से कुछ गलत दिख रहा है इसमें? गलत है। गलत कहाँ है? यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। कर देते हैं इसको हम सही से। सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा और नकारात्मक वाक्य एक में रहेगा, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, ठीक है, जो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसका रूल क्या है? हम पढ़ेंगे इसका रूल क्या है। रूल है, रूल इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बार और बताया था, फिर बता रहा हूँ। ही सी इट, अगर ही सी इट आए तो ये तीनों सिंगुलर है, और वी यू या दे आए तो ये प्लूरल है। तो सबसे पहले हम कोई निगेटिव वाक्य, कोई नकारात्मक वाक्य लेते हैं, कोई हाँ प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हो जाएगा। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? ये प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? देखिए एक चीज और बता रहे हैं आपको, ये हम सारा समझा दें। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे है। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? होता है, हम भी कंफ्यूज होते थे पहले। देखिए पहले ये देखेंगे, प्रेजेंट वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हूँ, अगर ये आए या फिर हो मतलब हाँ से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस यानी जारी रहेगा, कॉन्टिन्यूअस यानी जारी रहेगा कार्य। तो जारी है ना, रहा है, रही है,
रहे हैं, ठीक है, रहे हो, ठीक है, ये सारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछ तो रहा है यहाँ पे, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब प्रश्न ही तो है यहाँ का, क्या प्रश्न, ठीक है। निगेटिव, निगेटिव कहाँ है, नकारात्मक वाक्य, यहाँ नहीं, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो ये हमारा सारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉरी, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इजेमार, इजेमार डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। तो तुम क्या है, तुम क्या है, तुम बहुवचन है, प्लूरल है, तो तुम के साथ लगेगा क्या, आर, आर सब्जेक्ट, यू, अब नॉट, आर यू नॉट, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य हो रहा है, जाना, यानी गो, गो मीन्स होता है जाना। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा गोइंग। अब गो के साथ हमेशा टू लगता है, अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इतना करने के बाद जो बचे सब्जेक्ट में डाल दीजिए, तो ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए उसको, ठीक है। हो जाएगा वी आर नॉट, आर यू नॉट गोइंग टू हाउस, घर ना, हाँ हाउस, हाउस प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक लेंगे सिंगुलर, लेंगे एक सिंगुलर वाक्य, यानी एक वचन का वाक्य हम लेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। क्या क्या काजल, क्या काजल काम नहीं कर रही है, क्या काजल काम नहीं कर रही है। सबसे पहले रूल के हिसाब से देखेंगे हम, रूल ये किस पे डिपेंड करता है, इसे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है, काजल। वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में कौन कार्य कर रहा है, काजल, काजल तो है, काजल काम नहीं कर रही है, यहाँ पे काजल काम नहीं कर रही है, देखेंगे हम पॉइंट रखते हैं, क्या काजल काम नहीं कर रही है, हो जाएगा यहाँ पे इज काजल, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। नॉट, इज काजल, काजल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्क, वर्क, सॉरी, इज काजल नॉट वर्क, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा वर्किंग, ठीक है।